तीसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के 5 नेता आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन के विदेशी दौरों की जांच। ये आम आदमी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। आरोप इसलिए बड़ा है क्योंकि आरोप केजरीवाल के एक पूर्व मंत्री ने लगाए हैं। सबसे गंभीर जो मामला मेरे को कल शाम को पता लगा है, जो देश से जुड़ा हुआ मामला है, विदेश यात्राएं की गई हैं कुछ नेताओं के द्वारा। आरोप इसलिए बड़ा है क्योंकि ये पांचों नेता केजरीवाल के सबसे करीबियों में शुमार हैं। और आरोप इसलिए भी बड़ा है कि केजरीवाल जवाब देने के बदले रास्ता बदलने की फिराक में है। सर जी, सर। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो तैयार रहिए, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एपी नेताओं के विदेश दौरे का सच। क्या विदेश में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देश विरोधी डील की? संडे का दिन था, सुबह का वक्त था। राजघाट पर कपिल मिश्रा ने जब अपने ही मुख्यमंत्री पर यह इल्जाम लगाए थे या आरोप लगाए थे, 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त उसे हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दिल्ली के पूर्व मंत्री ने यह आरोप लगाया था कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने ली है। अब 8 घंटे से ज्यादा हो गया है दिल्ली के एक मंत्री और आपके 4 नेताओं पर दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐसी विदेश यात्राओं का आरोप लगाया जिससे कई खतरनाक जानकारियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्रा पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, किस पर कहा? ईवीएम पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। कहा कि ईवीएम देश के लिए खतरनाक है। हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि जिस दिल्ली की रायशुमारी की बात कभी बात में केजरीवाल किया करते थे, क्या उस दिल्ली को यह जानने का हक नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है या फिर नहीं? जो केजरीवाल प्रधानमंत्री से लेकर चुनाव आयोग और सेना तक बिना सबूतों के आरोप लगा सकते हैं, क्या वे खुद पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आ सकते? आज इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं केजरीवाल की सियासत देश हित को दांव पर तो नहीं लगा रही। कल को अगर मैं गलत काम करूं तो मैं मनीष सिसोदिया को बोलता हूं कि मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी पार्टी को बोलता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करना, छोड़ना मत मेरे को। और कल को अगर कोई हमारा मनीष सिसोदिया भी करेगा गलत काम तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, अरविंद केजरीवाल, अब आपके लिए खुद को सच्चा साबित करने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है खुद के ईमानदार होने का ढिंडोरा पीटते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला मुख्यमंत्री ये दिखा दे कि वो जैसा बोलता है वैसा करता भी है। केजरीवाल, ये मौका आपको उस आदमी ने दिया है जो कल तक पार्टी और सरकार में आपके बेहद करीब था। मेरे को कल ही शाम को जानकारी मिलनी शुरू हुई है। सारे देश से लोग और सारी दुनिया से लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स की जो एफआईआर आज मैं देने जा रहा हूं, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को ही मिली है। 211 भ्रष्टाचार की शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं और लगातार आ रही हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सीबीआई में 3 शिकायतें दर्ज कराई। पहली, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच कैश एक्सचेंज की। दूसरी, अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदारों को इल्लीगल जमीन देने की। और तीसरी, आम आदमी पार्टी के 5 नेता आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन के विदेशी दौरों के जांच की। कल तक केजरीवाल सरकार का हिस्सा रहे कपिल मिश्रा कहते हैं कि आप नेताओं से जुड़ी विदेशी यात्रा की जो जानकारी उन्हें मिली है वो मामूली नहीं है।
तीसरी जो FIR है जिसकी जानकारी मुझे कल मिली थी, बहुत खतरनाक जानकारी है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है, और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। जहाँ गए हैं पिछले 2 साल में दुनिया में जितने देशों में, वो सारी देश को बताना होगा। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री ने शिकायत की और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं की विदेश यात्रा के लिए बहुत खतरनाक और इलीगल डीलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे। लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? मुझे नहीं पता, CBI जानकारी करके डिटेल निकालेगी, लेकिन बहुत सारी जिससे देश बिलीव नहीं कर सकता, इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई है पिछले 2 सालों में। कमाल देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ही पूर्व मंत्री के उठाए सवालों से घिर गए हैं। कपिल मिश्रा ने जो बात उठाई है उससे सवाल तो उठते हैं। पहला सवाल, बात पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली पार्टी के नेताओं ने अपनी विदेश यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया से अलग क्यों रखी? दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के 5 नेता आखिर किसके खर्च पर विदेश यात्रा पर गए थे? तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्रा का मकसद क्या था? चौथा सवाल, आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की विदेश यात्रा की जानकारी छिपा रही है? और 5वां सवाल, कपिल मिश्रा इन विदेश यात्राओं के बारे में बहुत खतरनाक और इलीगल डीलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इन सवालों का कोई जवाब देंगे? अच्छा होता कि सबूतों के बिना इस्तीफा मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, विरोधियों को जेल भेजने की चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार भी सामने आते और साबित कर देते कि वो जैसा कहते हैं वैसा ही करते भी हैं। पवन नारा, निवृत्ति मोहन, प्रमोद शर्मा के साथ अश्वनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो जब दिल्ली सरकार ने विशेष सत्र बुलाया तो लगा यह कि विधानसभा में मुख्यमंत्री उन आरोपों का जवाब देंगे जो उनके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाए हैं। लेकिन सदन में यह दिखाने की कोशिश की गई कि ईवीएम किस तरह से चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार है। केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपने विधायक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज की यह क्वालिफिकेशन बता दी कि सौरभ कंप्यूटर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर का मदरबोर्ड बदलना बहुत आसानी से जानते हैं, भारत के लोकतंत्र का कहा कि यह सबसे जरूरी काम है। लेकिन केजरीवाल दिल्ली वालों की आंखों में आंख डालकर यह नहीं बोल पाए कि उन पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप गलत हैं। ऐसा क्यों? ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वह रहे अरविंद केजरीवाल, आरोप रिश्वत के हैं और बयान दे रहे हैं ईवीएम पर। आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, जो खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ये दिखाया कि हमारे देश के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा रही है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाब देने की बजाय आपने सियासत को वापस ईवीएम की तरफ मोड़ दिया। दिल्ली विधानसभा में आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम पर डेमो देकर गड़बड़ी की आशंका को सच साबित करने की कोशिश की। के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजे राव ने इस डेमो को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए। जी न्यूज से बातचीत में राव ने पूछा कि ईवीएम चुनाव आयोग से बाहर कैसे आए। एक तो फर्स्ट थिंग वो है, कोई भी ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी। अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। इसने चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी? ईवीएम कोई भी ईवीएम खोल के कोई भी टैंपर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का ईवीएम को कोई भी टैंपर नहीं कर सकता है। ये कौन से ईवीएम कहाँ से लाया है? इलेक्शन कमीशन हैज एवरी राइट टू अरेस्ट हिम। इसी ईवीएम के जरिए दिल्ली में भारी बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब चुनाव में हार के बाद ईवीएम को खारिज करना शुरू कर दिया।
1 नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली। कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। कमाल देखिए कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी केजरीवाल ने धृतराष्ट्र बोल दिया, वो भी बिना सबूत के। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग किसी भी तरह से करके, चुनाव आयोग का मकसद अब चुनाव कराना नहीं रह गया। केजरीवाल को ईवीएम इतना बड़ा खतरा लगने लगा कि वो खुद पर लगे आरोप भी भूल गए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अश्वनी गुप्ता के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी कि बात रिश्वत की और जवाब ईवीएम से। और पहले यह कहा कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई और बीच में आपको याद होगा कि पानी दिल्ली वालों तक नहीं पहुंचा, इसलिए जो मंत्री थे उन्हें हटा दिया गया, कपिल मिश्रा को, इसलिए पानी की वजह से हारे। अब दोबारा ईवीएम पर आ गए हैं। कपिल मिश्रा का कहना है कि उनके पास आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के बारे में विदेश यात्रा की जानकारी है। और खास बात यह है कि कपिल मिश्रा दावा यह कर रहे हैं उनके पास विदेश यात्रा की जो जानकारी है वो खतरनाक जानकारी है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 नेता हैं जिनके बारे में खतरनाक जानकारी होने का दावा कपिल मिश्रा कर रहे हैं। नंबर 1, राघव चड्ढा, 27 साल के हैं, आपके सबसे कम उम्र के प्रवक्ता हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और नंबर 2, दुर्गेश पाठक, आईएएस की तैयारी के लिए गोरखपुर से दिल्ली आए थे। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में एएपी के लिए काम किया। पंजाब चुनाव में पार्टी के सह प्रभारी थे। पंजाब चुनाव में टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप इन पर भी लगा है। तीसरे, आशीष खेतान, पार्टी में आने से पहले पत्रकार थे, दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष, ये भी विदेश यात्राओं में रहे। इन पर भी ये आरोप आज कपिल मिश्रा ने लगाया। संजय सिंह पार्टी के पंजाब प्रभारी थे। पंजाब में हार के बाद प्रभारी पद उन्होंने छोड़ दिया। चुनाव में पैसे को लेकर के, टिकट बांटने को लेकर के धांधली का आरोप इन पर लगा। वहीं सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य, बेटी सौम्या जैन के विवाद के चलते चर्चा में आई। बेटी को मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार बना दिया, ये उन पर आरोप लगा। तो कपिल मिश्रा ने कहा कि ये जो नेता हैं जो केजरीवाल के करीबी हैं, इन सब के बारे में है खतरनाक जानकारी। और ये खतरनाक जानकारी सबूतों के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो सीबीआई को दे रहे हैं। अब सीबीआई इस पर केस फाइल करे। वही अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना और देश के खिलाफ तक भी जा सकते हैं, ये सभी जानते हैं। इसका उदाहरण पिछले साल उस वक्त मिला था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केजरीवाल ने सरकार से सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तक मांग लिए थे। स्थिति ये हो गई थी कि केजरीवाल को पाकिस्तान की बातों पर तो भरोसा हो रहा था, लेकिन भारतीय सेना पर नहीं था। इस रिपोर्ट में देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केजरीवाल ने किन किन कुतर्कों के साथ, इलॉजिकल कमेंट के साथ सेना का मनोबल गिराया था। जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना के साथ पूरे देश का हौसला हिमालय हो रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उसके सबूत मांगे थे। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि आप एक बार फिर सुनिए कितनी चालाकी से केजरीवाल ने सेना और सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया था। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। यही अरविंद केजरीवाल अब अपने नेताओं की गुपचुप विदेश यात्रा पर खामोश हैं। 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप पर वो मौन है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल अपनी सुविधा के हिसाब से बोलते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से चुप हो जाते हैं? गंभीर आरोप है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए। सारे मामले में केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल के विरोधी कहते हैं कि उन्होंने डेमोक्रेसी के सिस्टम में मौजूद संस्थाओं पर बिना सबूत के उंगली उठाई, फिर चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो।
पिछले साल 15 नवंबर को केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 12 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इतना ही नहीं, अपनी कई सभाओं में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर गैर जरूरी बयानबाजी की। इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। अपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। मेरा हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। जरा सुनिए कितनी होशियारी से केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के बहाने प्रधानमंत्री पर सियासी निशाना साधा। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि सर, या तो हर हफ्ते आप 1 घंटा निकाला करो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली वालों की कानून व्यवस्था के लिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और अगर समय नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दो। अरविंद केजरीवाल जब बोलने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि दिल्ली का उपराज्यपाल उनके विरोधी दल का नेता नहीं है। दिल्ली के एलजी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी करनी बंद करें, क्योंकि जनता के पेशेंस को टेस्ट ना करें। जनता का पेशेंस अगर निकल गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही केजरीवाल अब अपने ही पूर्व मंत्री के सवाल पर मीडिया के सामने आते हैं तो रिश्वत के बदले ईवीएम पर बोलकर पड़ जाते हैं। रूफी जैदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यही केजरीवाल कह रहे थे कि वक्त आ गया है संभलने का। जनता ने वर्डिक्ट दे दिया। जनता को सब कुछ दिखता है, जनता ने सब कुछ समझ भी लिया है और जनता ने वर्डिक्ट सुना भी दिया है। नहीं दिखता है तो वो शायद आम आदमी पार्टी को आज सत्र बुलाया गया और जवाब किस पर दिया गया वो सभी जानते हैं।